हेलो गाइस, वेलकम टू आर्या वर्क रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। बॉर्डर 2 का टीजर आ चुका है और हम वो देखेंगे। बात ऐसी है कि जो बॉर्डर पहले फिल्म आ चुकी थी उसने लोगों के दिलो दिमाग पे इतना इम्पैक्ट छोड़ा था कि लोग आज भी उस फिल्म को एक मास्टरपीस मानते हैं, एक क्लासिक मानते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में इससे पहले वॉर पे फिल्में बनी नहीं है। एक फिल्म मुझे याद है 1962 के ऊपर बनी थी वो फिल्म। और आपको पता है चीन और भारत के बीच में उस समय युद्ध हुआ था और भारत वो जो वॉर थी वो हार चुका था। वो जो फ़िल्म बनाई गई थी उसमें ऐसा जो चीज़ें दिखाई गई थी वो खासी नकारात्मक उसका जो टोन था। तो उसमें बलिदान हमारे सैनिकों का था, लेकिन चूँकि हम हार चुके थे तो वो फ़िल्म फिर नेगेटिव ही हम पर इम्पैक्ट डाल के चली गई थी। बॉर्डर में ऐसा फिर पलट के वो जो नैरेटिव था उसको बिल्कुल ही उल्टा कर दिया और यहाँ पे हमारे शूरवीरों का जो बलिदान था वो पॉजिटिव टर्न आउट देखने को मिला। हमने वो वॉर जीत लिया था। अब इसमें जो बात थी स्पेशल कि वो वेटरन उस समय जिन्होंने ये वॉर लड़ा था वो बताते हैं कि ये बॉर्डर में जो भी दिखाया गया था वो तो रियलिस्टिक था ही, उसके साथ ये उससे भी अधिक भीषण था। तो बहुत ही ये एक खतरनाक युद्ध वहाँ लड़ा गया था और इसको कह सकते हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, मतलब आखिरी सांस तक लड़ने वाला ये युद्ध था। इसमें सनी देओल जो थे वही आखिरी में उनकी वही बचे थे, वही जीवित रहे थे। बाकी उनके साथ जितने भी उनके साथी थे, उनके साथ वहाँ पे उनके जवान थे, सब इस वॉर में हताहत हो चुके थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों का जो तबाही इन्होंने किया था वो पाकिस्तान भूल नहीं पाया था। अब चलिए देखते हैं इस टीजर को, फिर इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? कहां तक? कहां तक? ये था बॉर्डर 2 का टीजर और इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और कंपेयर तो होगा ही बॉर्डर के साथ। तो मैंने वो फ़िल्म देखी है, मैंने एलओसी भी देखी है। ये दोनों भी जेपी दत्ता की ही फ़िल्म थी और इस फ़िल्म में कोई और डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी फ़िल्म वैसे जेपी दत्ता की ही फ़िल्म है। अब बात ऐसी है कि अगर बॉर्डर को देखें और इस फ़िल्म को देखें तो यहाँ पे जो दिखाया गया है उसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बड़ा स्कोप यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। दोनों फ़िल्में 1971 के जो वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में चले थे, उसकी कहानी ही है दोनों में। लेकिन जो बॉर्डर आई थी वो एक सिंगल बैटल ग्राउंड के ऊपर आधारित थी। बहुत ही कंसाइज़, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टोरी लाइन थी एक ख़ास जगह की।
यहाँ पे आपको कश्मीर का श्रीनगर मुझे लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान जो हुआ करता था बंगाल के साइड, वहाँ का भी कुछ आपको सीन देखने को मिलेगा। उसके बाद नेवी का भी सीन दिख रहा है, तो जल सेना, वायु सेना और थल सेना सभी का यहाँ पे आपको कहानी देखने को मिल रहा है और ये इसी वजह से इतना बड़ा स्कोप है। अब ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कॉशन लेना पड़ेगा क्योंकि एलओसी जो आई थी उसमें भी अलग-अलग कहानियों को जोड़ा गया था। तो वो भी कारगिल युद्ध पे आधारित थी, लेकिन उसमें कहानियाँ जो थी वो एक पर्टिकुलर एक जगह की नहीं होके वो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग जगहों की कहानी को सम्मिलित किया गया था। तो एलओसी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रही जितना बॉर्डर हुई थी। दूसरी बात यहाँ पे अगर करते हैं तो इसमें जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड है और मुझे थोड़ा बहुत इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि उतना रियलिस्टिक लग नहीं रहे। बहुत ही इसमें ग्रीन जो पर्दे का यूज़ किया गया, ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा और वो जो दिखाते भी हैं वो भी उतनी रियलिस्टिक नहीं है। अभी के समय अगर कहूँ तो बॉलीवुड में हमारी जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स वाली टीम होती है वो बहुत ही अब एडवांस हो चुकी है, तो उसको थोड़ा और यहाँ पे उसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। और फिर से बॉर्डर से कंपेयर करता हूँ, तो बॉर्डर में जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स थे वहाँ पे वो रियल मतलब स्पेशल इफ़ेक्ट्स थे, यानी वहाँ पे एक्सप्लोज़न किया गया, वहाँ बहुत तरह की चीज़ें की गई थी, तो वो बहुत ही रियलिस्टिक लगते थे। अब तीसरी बात कर लें, जो बॉर्डर फ़िल्म आई थी, उसके गाने बहुत ही ज़बरदस्त थे। वो फ़िल्म बस अपने कहानी को लेके नहीं या अपने सब्जेक्ट मैटर को लेके ही बस इम्पैक्टफुल नहीं रही, बल्कि उसके गाने भी एवरग्रीन बन चुके थे। तो वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा लोगों को कि क्या इसके गाने उस तरह के, उस स्टैंडर्ड के आपको दिखते हैं? क्योंकि होता है क्या कि अभी के समय बॉलीवुड में गानों की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। मतलब ऐसे-ऐसे गाने आ रहे हैं जो मात्र 1 हफ्ते लोगों की ज़ुबान पे होते हैं, लोग सुनते हैं और फिर बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो वो एक यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वैसे गाने उनको मिले जो कि बॉर्डर जैसे हों। इवन एलओसी के गाने भी बहुत ही सुरीले थे, बहुत ही मनमोहक थे। अब चौथी बात अगर करते हैं तो यहाँ पे एक्टर्स की बात। सनी पाजी अपने रोल में बिल्कुल ही फिट बैठते हैं, उनके लिए ये रोल बहुत सबसे अधिक सूटेड रोल माना जाता है। लेकिन उसके साथ फिर वरुण धवन है। वरुण धवन के साथ प्रॉब्लम है कि उनकी अभी करियर जो है वो डाउनवर्ड जा रही है और लोग अक्सर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी ओवर एक्टिंग को लेके। तो एक ही तरह का वो जंपिंग जैक वाला एक बहुत ही हाइपर एक्टिव जो है बनावटी वो किरदार करते हैं और वो एक्टिंग लोगों को उतनी ख़ास जचती नहीं है। 1-2 फ़िल्म में हो सकता है चल जाए, लेकिन जब आप सीरीज़ वाइज़ वैसे ही एक्टिंग करते हैं तो लोग फिर देखना पसंद नहीं करते, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। दिलजीत दोसांझ की अगर बात करें तो दिलजीत दोसांझ एक्टर के रूप में अपने आप को वेल एस्टैब्लिश कर चुके हैं। पंजाबी फ़िल्म में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है और हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनके साथ थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी ये है कि वो इस तरह के कुछ चीज़ें करते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं जिसके कारण लोग उनको उतनी पसंद नहीं करते। तो बाहर जो है उनकी एक पर्सनैलिटी है जो अक्सर माना जाता है कि वो उनका साथ देते हैं जो देश के दुश्मन है या जो देश का हित नहीं चाहते। लेकिन इस फ़िल्म में वो फुल ऑन पैट्रियोटिक मूड पे दिखते हैं। तो वो कितना एक्सेप्ट कर पाएँगे ऑडियंस, वो भी देखने वाली बात है। यही इसका पूरा सार मैंने आपके सामने रखा है। पता नहीं कैसी ये फ़िल्म चलेगी। मैं तो इस वज़ह से थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसमें कंप्यूटर ग्राफ़िक्स डाले गए हैं। थोड़ा रियलिस्टिक होता तो और अधिक अच्छी लगती फ़िल्म। और ये था टीज़र का एनालिसिस। आपको कैसा लगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फ़िल्म से? क्योंकि ये फ़िल्म तो अगले महीने ही रिलीज़ होने वाली है, तो वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। साथ में अपने विचार भी मुझसे शेयर कर सकते हैं और साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार। अभी मैं ये भी आपको कह दूँ कि पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय-बाय।